हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम लोग जेनसन्स इनइक्वालिटी, है ना। अगर आपने कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं देखा है, कॉन्वेक्स फंक्शन का प्रूफ, तो एक बार उसको देख लीजिए, है ना। क्योंकि जेनसन्स इनइक्वालिटी को जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो कॉन्वेक्स फंक्शन का जो इनइक्वालिटी है उसका प्रूफ कम है ना। ओके, लेट अस सपोज कोई एक रैंडम वेरिएबल है x, है ना। जेनसेंस इन इक्वालिटी, है ना। जेनसेंस इन इक्वालिटी। अब इसमें लेट अस सपोज देयर इज अ रैंडम वेरिएबल x, रैंडम वेरिएबल, है ना। x इज अ रैंडम वेरिएबल। ओके, सो क्या कहता है, अगर x एक रैंडम वेरिएबल है तो जेनसन्स इनइक्वालिटी क्या है ना। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक हो सकता है फंक्शन fx, इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ f ऑफ x, है ना। और एक हो सकता है फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x, है ना। ओके, ये इसमें ये वाला हमेशा बड़ा, ये कहता है जेनसन्स इनइक्वालिटी, है ना। जेनसन, दिस इज योर जेनसन्स इनइक्वालिटी, यू कैन से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, है ना। इसी को हम लोगों को प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ g का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ p इंटू जी, और या pi इंटू जी आई, i इक्वल टू 1 टू n और 1 टू k। ये होता है एक्सपेक्टेशन का मतलब, कि इसको p से मल्टीप्लाई कीजिए और पूरा जितना भी पॉइंट है उस सब के लिए इसको सम कर दीजिए, है ना। तो इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, जिसका भी एक्सपेक्टेशन निकालना होता है उसको p से मल्टीप्लाई करिए, pi से, है ना। ओके, और इसका समेशन ले लीजिए, i इक्वल टू 1 टू k, है ना। लेट अस सपोज वी हैव k पॉइंट्स, है ना। तो k पॉइंट्स के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं। ओके, ये तो फंक्शन है ही है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मतलब क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मतलब हो जाएगा समेशन ऑफ दिस x में इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ pi xi, ओके, i इक्वल टू 1 टू k, है ना। तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल, है ना। इतना किसी को भी समझ में आ जाए, है ना। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, यू कैन से दिस इज ऑल्सो जेनसन्स इनइक्वालिटी। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेशन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ समेशन, है ना। इतना चीज आपको समझना है। ओके, सो हमें प्रूफ करना है ये वाला इक्वेशन, है ना। तो इस इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करते हैं। लेट अस सपोज ये हम लोगों को प्रूफ करना है, पी आई एफ एक्स आई, ओके, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, एंड here it is summation I equal to 1 to k, here it is also summation of I equal to 1 to k, है ना। इसी को प्रूफ करना है ना। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 माना है। ओके, तो लेट अस डिवाइड दिस बोर्ड इनटू 2 हाफ्स, है ना, सो दैट कि हम लोग एक बार में मैक्सिमम चीज को कवर कर पाए, है ना। ओके, 2 हाफ्स। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये जेनसन्स इनइक्वालिटी है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इंडक्शन मेथड का यूज करेंगे, है ना। मेथड ऑफ इंडक्शन में क्या होता है कि हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि लेट अस सपोज जो भी दिया हुआ है हमारा, जिसको भी प्रूफ करना है, उसमें पहले उसको 2 पॉइंट के लिए प्रूफ कर लेते हैं। यस, इट इज
जो भी हमारा ये समेशन है, इट इज ट्रू फॉर 2 पॉइंट्स। ओके, इतना मान लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। फिर हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि लेट ये जो भी इनइक्वालिटी है उसको प्रूफ करना है, इट इज ट्रू फॉर k माइनस 1 पॉइंट्स। इट इज ट्रू फॉर k माइनस 1 पॉइंट्स। ओके, तो पहला इनइक्वालिटी मतलब 2 पॉइंट्स का जो इनइक्वालिटी आया और जो ये प्रूफ किया हमने 2 पॉइंट के लिए इट इज ट्रू, और जो n k माइनस 1 पॉइंट के लिए जो हमने एज्यूम किया कि लेट इट इज ट्रू फॉर k माइनस 1 पॉइंट्स, ये दोनों का यूज करके अगर ये k पॉइंट्स के लिए ट्रू हो जाता है ना, देन इट इज ट्रू, है ना। तो हम लोग क्या करना है, 2 पॉइंट के लिए प्रूफ करना है ना, कि इट इज ट्रू फॉर 2 पॉइंट्स। ओके, इसको प्रूफ करना है, इसको पहले प्रूफ करेंगे। दूसरा, k माइनस 1 पॉइंट के लिए मान लेना है कि लेट इट इज ट्रू फॉर k माइनस 1 पॉइंट। ओके, और फाइनली ये दोनों का यूज करके 2 पॉइंट का और k माइनस 1 पॉइंट का हम लोगों को प्रूफ करना है कि इट इज ट्रू फॉर k पॉइंट। इट इज ट्रू फॉर k पॉइंट्स, है ना। बहुत सिंपल है ये, इसको आप हमारे साथ बने रहिए 15 मिनट 20 मिनट, आपको मैं एकदम क्लियर कट शब्दों में समझाऊंगा क्या है। ओके, सो इस इक्वेशन को प्रूफ करना है और पहले 2 पॉइंट के लिए हमको प्रूफ करना है ना। ओके, सो फर्स्ट 2 पॉइंट क्या होगा, लेट अस सपोज इसको लिखते हैं, क्या है, इट इज P1 f x1 ओके प्लस, या इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे करते हैं, लिखते नहीं है ना, पहले अपने आप ये 2 पॉइंट के लिए आ जाएगा, है ना। हम लोग चलते हैं एज वी नो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन। हाँ, एक बात ये भी है कि दिस जेनसन्स इनइक्वालिटी इज वैलिड ओनली फॉर कॉन्वेक्स फंक्शंस, है ना। ये जो f है, ये जो फंक्शन है, इट शुड बी कॉन्वेक्स फंक्शन, तभी ये इनइक्वालिटी वैलिड होगा। इसका मतलब अगर ये कॉन्वेक्स फंक्शन है तो कॉन्वेक्स फंक्शन के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे ये इसमें वैलिड होंगे, है ना। इसमें हम लोगों को पता है कॉन्वेक्स फंक्शंस के क्या प्रॉपर्टी होते हैं। कॉन्वेक्स फंक्शंस का प्रॉपर्टी होता है लेमडा fx1 प्लस 1 माइनस लेमडा fx2 ओके विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, सो we'll write from left half, okay, lambda fx1 okay plus 1 minus lambda fx2 will be greater than or equal to lambda, sorry, function of lambda x1 plus 1 minus lambda x2, है ना। सो ये है आपका, है ना। ओके, सो यही है, ये 2 पॉइंट फंक्शन के लिए हम लोगों को ये पता है हम लोगों को कि जेनसन ये जो कॉन्वेक्स फंक्शन है उसके लिए ये वाला इनइक्वालिटी वैलिड है। जेनसन्स इनइक्वालिटी के लिए ये वाला इनइक्वालिटी वैलिड है। ओके, सो एंड हम लोग और क्या जानते हैं, अगर 2 पॉइंट का हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पॉइंट के लिए प्रूफ कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट के लिए फॉर 2 पॉइंट, है ना, 2 प्रोबेबिलिटी होगा P1 एंड P2, और ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 1। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 1। ओके, सो लेट
P1 इक्वल टू लेमडा, लेट P1 इक्वल टू लेमडा। यहां जो है ना लेमडा, इसको हमने P1 मान लिया। ओके, तो यहां पर P1 रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा P2 क्या हो जाएगा, P2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस, इसको हमने क्या मान लिया, लेमडा। सो P2 इक्वल टू 1 माइनस लेमडा, है ना। P2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस लेमडा, है ना। सो अब यहां पर रखिए, लेमडा की जगह पे क्या रखना है, लेमडा की जगह पे रखना है P1 और 1 माइनस लेमडा की जगह पे रखना है P2। सो इट विल बी P1 fx1 प्लस P2, 1 माइनस लेमडा इज P2, fx2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन, है ना। लेमडा की जगह पर P1, सो f P1 x1 प्लस दिस 1 माइनस लेमडा की जगह पर P2 x2, है ना। ये हो गया ना ये। अब इसको देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर इस इक्वेशन से अगर हम इसको दो ही पॉइंट के लिए लिखे हैं तो क्या यही इक्वेशन नहीं आएगा, हो गया ना। ओके, सो इसको आप इक्वेशन लेट अस सपोज 3 मान लीजिए, और हमें हेंस, है ना, हेंस it is true for 2 points, मतलब ये 2 पॉइंट्स के लिए प्रूफ हो, है ना। ये वाला जो इनइक्वालिटी है इट इज ट्रू फॉर 2 पॉइंट्स, इट इज प्रूफ। ओके, यहां तक हम लोगों ने ये कॉन्वेक्स फंक्शन का यूज करके इनइक्वालिटी का ये प्रूफ कर दिया। ओके, दैट्स गुड। अब जो सेकेंड थिंग है वो ये है कि हमें ये मानना है, ये हमने कर दिया ना 2 पॉइंट के लिए प्रूफ। अब दूसरा हमें करना है कि k माइनस, लेट इट इज ट्रू फॉर k माइनस 1 पॉइंट्स। ओके, सो लेट इट इज ट्रू फॉर k माइनस 1 पॉइंट्स, है ना। k माइनस 1 पॉइंट्स के लिए ये ट्रू है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये बस कोई ज्यादा इसमें चेंज नहीं होगा, ये k माइनस 1 ओके हो जाएगा, यहां पर भी k माइनस 1 हो जाएगा, एक पॉइंट कम के लिए लिख रहे हैं। सो इट विल बी लाइक दिस, Pi fxi ओके विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू k माइनस 1, बस इतना ही अंतर है। यहाँ k पॉइंट के लिए है और यहां हमने माना कि इट इज, ये प्रूफ करना है, मानना क्या है कि लेट इट इज ट्रू फॉर k माइनस 1 पॉइंट्स, ओके, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, दिस वन, f समेशन ऑफ pi xi I इक्वल टू 1 टू k माइनस 1। ओके, सो ये हमने मान लिया कि इट इज ट्रू, ये माना है, ये ट्रू नहीं है, हमने मान लिया कि ये ट्रू है। अब क्या, लेकिन क्या प्रूफ करना है कि इसको, इसका यूज करके दिस इक्वेशन 4, ठीक है, और दिस इक्वेशन 3 जिसको हमने 2 पॉइंट के लिए प्रूफ किया, 3 k माइनस 1 पॉइंट्स के लिए हमने मान लिया। अब ये दोनों का यूज करके अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि इट इज ट्रू फॉर, है ना, k पॉइंट्स, then this inequality will be proved by method of induction. Okay, so है ना, ये दोनों का यूज करके हमको प्रूफ करना है इसको, है ना। इसके LHS से चलते हैं, है ना, यहाँ इसके LHS से चलते हैं। समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k Pi ओके fxi विल बी इक्वल टू कितना होगा, इसको जब हम लिखेंगे, ये अभी ये वाला यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, ये तो प्रूफ करना है। हम चाहें तो इसको यहां से हटा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, या रहने दें, अभी इसको प्रूफ करना है, लेकिन इसका हम यूज नहीं करेंगे, ये हमें प्रूफ करना है।
तो लेट इतना को हम कितना लिख सकते हैं, पी आई एफ एक्स आई को कितना लिख सकते हैं, इट इज फॉर इन के पॉइंट, सो पी आई एफ एक्स आई पहले के पॉइंट के लिए हम लिख लें, के माइनस वन के लिए, ओके, प्लस ये के माइनस वन पॉइंट के लिए है तो लास्ट में पी के एफ एक्स के हो जाएगा ना। ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बहुत आसान है इसको लिखना। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, P1 एफ एक्स वन प्लस P2 एफ एक्स टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके, प्लस पी के माइनस वन, ओके, एफ एक्स के माइनस वन प्लस लास्ट पॉइंट पी के एफ एक्स, है ना। तो यहां तक का जो ये पॉइंट है, ये वाला, ये सब को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया समेशन के थ्रू, और लास्ट पॉइंट को यहां लिख दिया, है ना। तो इसमें कोई ज्यादा नया चीज नहीं है, इट इज वेरी वेरी सिंपल, है ना। इसको लिख दिया, ओके। सो ये लिखने के बाद अब देखिए हमें इसका और इसका यूज करना है ना, इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए ये दोनों इक्वेशन का यूज करना है। अब थोड़ा सा समझने का बात ये है ना। और देखिए ये भी है कि यहां P1 है तो इसको हम लोग, क्योंकि हमने P1 प्लस P2 क्या माना था 1, तो P1 विल बी इक्वल टू P2 विल बी इक्वल टू क्या 1 माइनस P1। यहां पर अगर P1 है तो यहां 1 माइनस P1 भी हम लिख सकते हैं, ओके। यहां पर Pk है तो यहां 1 माइनस Pk भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर दो ही पॉइंट का बात हो रहा है तो दोनों का समेशन कितना होगा 1। तो इसीलिए चूंकि ये Pk है, अब इसको हमको इस इक्वेशन को अगर यूज करना है, इस इनइक्वालिटी को, तो इसको सबसे पहले 2 पॉइंट में चेंज करना पड़ेगा। 2 पॉइंट में चेंज करने के लिए अगर यहां पर प्रोबेबिलिटी Pk है तो यहां पर प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए 1 माइनस Pk, ये टर्म इसमें जरूर आना चाहिए, है ना। तो ये टर्म जब आना चाहिए तो हम लोग मान लेते हैं लेट Pi, है ना, ये Pi इज इक्वल टू 1 माइनस Pk इंटू Pi। क्यों माना, क्योंकि यहां पर Pk है और यहां पर अगर 1 माइनस Pk आ जाएगा, Pk 1 माइनस Pk, तो यहां पर ये वाला हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं, 2 पॉइंट के लिए आराम से यूज किया जा सकता है ना। जैसे यहां पर लेमडा था तो यहां 1 माइनस लेमडा, यहां लेमडा तो यहां 1 माइनस लेमडा, ओके। सो इसीलिए हमने इसको ऐसे मान लिया कि लेट अस सपोज दिस Pi इज 1 माइनस Pk सम कांस्टेंट इनटू Pi डैश। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। अब जो है, अब जो ये इनइक्वालिटी है, ठीक है, यहां पर रख दीजिए, इसमें इसका जो वैल्यू है इसको रख दिया जाए Pi के जगह पर। और देखिए 1 माइनस Pk, k का i का फंक्शन तो नहीं है, इसमें i नहीं है ना, सो इसको हम बाहर भी कर सकते हैं 1 माइनस Pk, है ना। इस समेशन में हमने रख दिया Pi के जगह पर ये वाला वैल्यू, सो यहां पर हो जाएगा Pi डैश f ऑफ xi, ओके। I इक्वल टू 1 टू k माइनस 1 टू k माइनस 1, ओके, प्लस Pk fx। कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला हमने डायरेक्ट यहां लिख लिया है, ओके। अब थोड़ा सा समझने का आवश्यकता है कि इसमें हम ये k माइनस 1 पॉइंट के लिए ये वाला लिख सकते हैं क्या, इसका यूज कर सकते हैं क्या, इस इक्वेशन 4 का यूज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इसके जगह पर, है ना, ये वाला जो वैल्यू है इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं Pi
एफ एक्स आई के जगह पर ये वाला यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पर डैश हो जाएगा तो यहाँ भी डैश हो जाएगा, बस इतना ही अंतर होगा, है ना। लेकिन क्या होगा, बस अंतर क्या होगा कि अभी जो हम इक्वल इक्वल लिख रहे हैं वो इनइक्वालिटी लग जाए, क्योंकि ये वाला जो है जो हम लिखने जा रहे हैं इसके जगह पर जब हम ये लिखेंगे तो जहां पर भी लिखेंगे वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम इसके जगह पर अगर इसको लिखते हैं तो ये इक्वालिटी का साइन नहीं होके इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो इसके जगह पर अगर हम ये रखते हैं, है ना, इसके जगह पर अगर हम ये रखते हैं तो वो छोटा हो जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन है ये वाला इट विल बी ग्रेटर देन 1 माइनस पी के, है ना। और हम क्या बोल रहे हैं, इसके जगह पर हमको ये रखना है, तो पी आई डैश एफ एक्स आई सेम टू सेम है, ये वो वाला वैल्यू आप रख दीजिए, है ना। समेशन ऑफ पी आई डैश ओके एक्स आई आई इक्वल टू 1 to k minus 1 ओके एंड बस ये प्लस पी के एफ एक्स के ओके। सो इसका यूज हो गया, है ना, इसका यूज हो गया, इसका यूज कर लिया हमने और इसको ये लिख दिया, ठीक है। अब एक बात समझने का है कि यहां देखिए, इसको देखिए इक्वेशन 3 और इस इक्वेशन को देखिए, यहां पर एक P1 है एफ एक्स वन है, तो यहां पर लेट अस सपोज ये 1 माइनस पी के है और ये कुछ एक फंक्शन है, ये x1 के जगह पर ये है यहां पर, ठीक है। और यहां पर P2 है, P2 की जगह पर pk है और यहाँ fx2 है, fx2 के जगह पर xk, है ना। तो इसके जगह पर ये इसी टाइप का नहीं है LHS में, ओके। तो बाई यूजिंग दिस इक्वेशन 3 और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, ये किसके प्रॉपर्टी से आया है, कॉन्वेक्स फंक्शन के प्रॉपर्टी से। तो कॉन्वेक्स जो फंक्शन है उसके प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको इस वैल्यू को इतना लिख सकते हैं। अगेन ये जो वैल्यू होगा ये वाला और छोटा हो जाएगा, है ना। मतलब इट विल बी अगेन लेस देन, और इट विल बी, ये जो फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं ये वाला लिखेंगे, है ना। इसके जगह पर हम ये वाला लिखेंगे, तो ये वाला जो लिखेंगे अगेन वो छोटा हो जाएगा, है ना। तो दैट विल, ये फंक्शन जो है ये अगेन बड़ा होगा या बराबर हो सकता है इसके, है ना। तो एफ ऑफ P1 x1 okay, so P1 1 minus pk into this one summation of, ये P1 है तो ये x1 है, P1 pi dash xi I इक्वल टू 1 to k minus 1 ओके, प्लस ये तो ये भी समझ, ये हो जाएगा ना, प्लस पी के एक्स के, हो गया ओके। अब यहां से हम लोग जो पी आई डैश का वैल्यू जो हम लोगों ने एज्यूम किया था ये वाला वैल्यू अब यहां रख दीजिए। अब इधर इन सब चीजों का जरूरत खत्म हो गया है ना, इस सब का यूज कर लिया हमने। अब we will put the value of this pi, है ना, इसके जगह पर पी आई डैश इंटू 1 माइनस पी के को हम कितना लिखते हैं, पी आई, है ना। तो यहां पर रखिए, फ्रॉम दिस इक्वेशन ए यू कैन से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन ए है ना। और ये तो LHS में तो अभी तक यही चल रहा है ना, पी आई एफ एक्स आई का समेशन I इक्वल टू 1 to
के। अब ये ग्रेटर देन है या इक्वल टू है इसके, है ना। तो ये वाला वैल्यू में भी हम लोगों को पुट करना है, फ्रॉम इक्वेशन ए से ये वाला वैल्यू पुट करना है ना। 1 माइनस पी के इंटू पी आई डैश को पी आई रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ इसको और इसको मिला के पी आई रखना है। ओके, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई आई इक्वल टू 1 टू के माइनस 1 प्लस पी के एक्स के, है ना। अब देखिए के माइनस 1 तक ये है और लास्ट में ये है, तो ये अब पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, है ना, के माइनस 1 तक के लिए है, लास्ट टर्म में पी के एक्स के ये है, तो आई इक्वल टू 1 टू के, है ना। ओके, सो दिस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू के पी आई, ओके, एफ एक्स आई, इसका समेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन, है ना। ओके, सो अब यहां ये देखिए, ये किसका एक्सपेक्टेशन है, पीआई को छोड़ देते हैं, बाकी सबका एक्सपेक्टेशन हो जाता है। तो पीआई को छोड़ के यहां पर क्या है, तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स आई और एफ एक्स, सॉरी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहां पर भी पीआई को छोड़ देना है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, देख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। दिस इज द जेनसेंस इनइक्वालिटी, दिस इज द जेनसेंस इनइक्वालिटी, हेंस ओके। सो इसमें आपको समझ में आया होगा जेनसेंस इनइक्वालिटी क्या है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लॉग सम इनइक्वालिटी, है ना। ओके, सो मस्ट ज्वाइन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।